हम लोग जो है 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या करना है, तो इन दोनों का जो है वो एलसीएम लेना है। ठीक है, तो मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया। ठीक है, अब देखो एक्स माइनस फाइव क्या करेगा, एक्स माइनस फाइव को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, तो एक्स माइनस सेवन बचेगा। तो यहाँ पे एक्स माइनस सेवन यहाँ पे लिख देते हैं, एक्स माइनस सेवन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, तो एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फोर है तो एक्स माइनस फोर हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस साइन लिख देंगे। अब देखो एक्स माइनस सेवन को डिवाइड करेगा, क्या बचेगा, तो एक्स माइनस फाइव बचेगा, तो एक्स माइनस फाइव हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, एक्स माइनस सिक्स है तो एक्स माइनस सिक्स हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब इज इक्वल टू थ्री थ्री या नाइन प्लस वन कर देंगे तो 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कि इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा, तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। एक्स इंटू माइनस फोर करेंगे तो माइनस फोर एक्स आ जाएगा। ठीक है, और माइनस सेवन इंटू एक्स करेंगे तो माइनस सेवन एक्स आ जाएगा। ठीक है, माइनस सेवन इंटू माइनस फोर करेंगे तो प्लस 28 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस है तो प्लस का साइन दे देंगे। उसके बाद देखो एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और एक्स इंटू माइनस सिक्स करेंगे तो माइनस सिक्स एक्स आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस फाइव इंटू एक्स करेंगे तो माइनस फाइव एक्स आ जाएगा, और माइनस फाइव इंटू माइनस सिक्स करेंगे तो प्लस 30 आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइड बाई कितना से, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो एक्स स्क्वायर आएगा। इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो माइनस सेवन एक्स आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, माइनस फाइव एक्स आ जाएगा। इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेवन इंटू फाइव करेंगे तो 35 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व कर लो। तो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, कितना है, तो टू एक्स स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखो माइनस फोर एक्स है, यहाँ पे क्या है, तो सेवन एक्स है ना, और यहाँ पे क्या है, तो सिक्स एक्स है, यहाँ पे फाइव एक्स है। ठीक है, देखो छः पाँच 11 और सात चार कितना होता है, 11, तो 11 11 कितना हो गया, 22 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से कर सकते हैं -22x हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म क्या बचा, 28, और ये हमारा 30 बचा। ठीक है, तो प्लस कर देंगे कितना हो जाएगा, तो 58 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको क्या करेंगे तो सम करेंगे कितना आ जाएगा, तो 12x आ जाएगा। ठीक है, अब ये क्या आ जाएगा, तो 35, तो 35 हो गया, इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जो देखना ध्यान से, तो ये जो थ्री है ना, ये ऊपर वाले टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो सिक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा 12। चाहे पहले ऐसे कर सकते हो, एक काम करो, इस जो 10 है ना, 10 जो है नीचे वाले से पहले मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है ना, जब नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो 10x² आ जाएगा। ठीक है, 10 इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो क्या 10x² आ जाएगा। अब इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करें तो -120x हो जाएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, +350 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसलिए मल्टीप्लाई ऐसे मैंने किया है क्योंकि जो है ना बड़ा टर्म को जो है मैंने इस साइड रखा है। ठीक है ना, इसलिए जो है मैंने इसको पहले इससे मल्टीप्लाई किया, उसके बाद मैं इससे टर्म मल्टीप्लाई करूँगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, थ्री टू या सिक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और थ्री इंटू कितना 22 हो जाएगा कितना, तो 66 हो जाएगा एक्स। ठीक है, और इसको जो है थ्री से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 8 या 24 के चार, दो हाथ में बचेगा, और 5 या 15 दो 17। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करना है, तो देखो 10x² इसको इस साइड लाएंगे तो -6x² हो जाएगा। ठीक है, और -120x है यहाँ पे। ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, तो -66 है, इसको इस साइड लाइएगा तो क्या आएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ जाएगा, माइनस में। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखते हैं, यहाँ पे देखना जरा सा कि इसको इससे किए तो ये आ गया 120। ठीक है ना, अब यहाँ पे करने पर क्या आएगा, देखना जरा सा, तो यहाँ पे भी किए तो हम कितना आ गया, तो यहाँ पे भी हमने किया तो 66 आ गया। ठीक है ना, तो अब देखो सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करिएगा तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका क्या है, प्लस में है। ठीक है, देखो ये आपका माइनस में है ना, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस में होगा, तो ये आपका प्लस यहाँ साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे 350 क्योंकि इसी साइड है, और उसके बाद इसको इस साइड ले आइए तो -174 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 4x² आ जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा, 10 में से 6 जाएगा तो 4 हो जाएगा, और 11 में से 5 6 जाएगा तो 5 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में x आ जाएगा। ठीक है, इंटू एक्स आ जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर देते हैं, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कितना 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 17, तो 176 आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इस साइड क्या बचा, तो यहाँ पे देखो जीरो बच गया, जब मैंने इस सभी टर्म को क्या कर दिया तो इस साइड ले आया। ठीक है ना,
तो यहाँ पे क्या बचेगा, जीरो बच गया। तो यहाँ पे भी आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू, ठीक है। अब देखो क्या आ गया, हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। तब इसको सॉल्व कैसे करोगे, तो आसान तरीका है, क्या है, तो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, तो आएगा 704 आएगा, ठीक है ना, 704 आएगा, ठीक है। अब 704 को क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा, ताकि हमें मिडिल टर्म पता चल जाए क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 3 जा 6 हो जाएगा, और 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ठीक है। फिर 2 से लगाएंगे, 2 1 जा 2, 2 7 जा 40, 2 6 जा 12। अब फिर 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा, 2 8 या 16, 2 8 या 16। फिर 2 से लगाएंगे तो 4 4 हो जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे तो 2 2, फिर आपका 2 से लगाएंगे तो 11 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं बताओ यहाँ पे, तो आप देखो इसको कितना हो जाएगा, 11 2 जा 22, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 हो जाएगा। और यहाँ पे 4 4 जा कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 16 2 जा 32, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 12, इस तरह से ब्रेक कर सकते हो। तो कर सकते हैं इन दोनों को देखो, मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, तो 22 आ गया, ठीक है ना। और यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 32 आ जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 22, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करना है, तो सम करना है। जब सम करोगे तो आ जाएगा आपका 54 आ जाएगा, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो 4x² और ये क्या है हमारे पास, तो 32 है, तो 32x लिख देंगे। उसके बाद 20 क्या है, 22 है ना, तो -22x हो जाएगा, प्लस 176 हो जाएगा, ठीक है। तब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 4x कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, और यहाँ पे माइनस, और मैंने क्या लिया था, 4 कॉमन ले लिए थे, क्या बचेगा यहाँ पे, 8 बचेगा। 8 चौक 32 होता है इसलिए, ठीक है। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या ले सकता हूँ, तो इन दोनों में कॉमन पहले माइनस लेना होगा, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कॉमन ले सकते हैं हम, तो यहाँ पे देखो 11 कॉमन ले सकते हैं शायद, नहीं 11 कॉमन नहीं ले सकते, यहाँ पे 22 कॉमन ले सकते हो, ठीक है ना। यहाँ पे 22 कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो आ जाएगा क्या, 22 हो गया। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, ठीक है ना। अब जो है देखो कितने टाइम में अब यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, क्योंकि 22 जो है यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो अब यहाँ पे जो है वो 8 बचेगा, ठीक है ना। तो माइनस पहले कॉमन ले लिया गया है, तो माइनस यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। और उसके बाद 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। देखना फिर से यहाँ बताता हूँ कि ये यहाँ पे देखो माइनस मैंने कॉमन ले लिया दोनों से, ठीक है ना। तो यहाँ वाला माइनस यहाँ चला आया, ठीक है। उसके बाद देखो ये यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, तो x बचा, तो x हो गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, तो माइनस मैंने यहाँ पे उठा लिया, आ गया। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, तो 8 बचेगा, तो 8 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो देखना जरा सा, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो 4x - 22, यहाँ से एक रूट निकल के चला गया x वाला, और यहाँ से भी एक रूट निकल के चला आएगा, ठीक है। अब देखना इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो 4x - 22 इज इक्वल टू क्या आएगा, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या लिख सकते हैं, तो 4x, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा 22। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, तो आ जाएगा हमारे पास 22/4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखना, तो x - 8 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसको क्या करेंगे, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस में 8 आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। तो यहाँ से जो है x की वैल्यू हमें 22/4 मिल गया, और x इज इक्वल टू 8 मिल गया। अब देखो ये चाहो तो इसको जो है ब्रेक भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो 5 4 जा क्या हो जाएगा, 20 होता है, तो 5 होल में आ जाएगा, और 20 का 2 बचेगा, तो 2/4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक वैल्यू हमारा क्या आ गया, x इज इक्वल टू 5 होल 2/4 आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब दूसरा जो आया था हमारा वो कितना आया, तो x इज इक्वल टू 8 आया है, ठीक है ना, क्लियर है। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, x - 1/(x - 2) प्लस x - 3/(x - 4) इज इक्वल टू 3 होल 1/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। 62 नंबर, देखो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ठीक है ना। तो एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो x - 2 हो जाएगा, और ax - 4 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को एलसीएम लेंगे तब, ठीक है। अब देखो क्या x - 2 क्या करेगा, x - 2 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, तो x - 4 बचेगा। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, तो x - 4 हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ है वो भी ब्रैकेट में लिख देंगे, x - 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस का साइन देंगे, और उसके बाद जो है मिड ब्रैकेट ओपन कर देंगे, ठीक है। इसको मिड ब्रैकेट से आप बंद कर दो, ठीक है। मिड ब्रैकेट ओपन करने से फ़ायदा क्या होगा कि देखो इसको जो होगा x - 4 जो होगा वो x - 4 को डिवाइड करेगा, बचेगा क्या, तो x - 2 बचेगा। तो x - 2 लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो क्या यहाँ पे बच गया, तो x - 3, तो x - 3 हो गया, ठीक है। इज इक्वल टू 3 3 या 9 प्लस 10 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा, 10/3 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। एक्स इंटू -1 क्या हो जाएगा, तो -x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो -4 इंटू एक्स करेंगे तो -4x हो जाएगा, और -4 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, +4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ प्लस है तो प्लस करेंगे, साइन देंगे। अब देखो क्या है, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स इंटू -3 करेंगे तो -3x हो जाएगा, और -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x हो जाएगा, ठीक है। -2 इंटू -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई किससे, एक्स इंटू एक्स करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू -4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -4x आ जाएगा। अब एक्स देखो -2 इंटू एक्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो -2x आएगा, और -2 इंटू -4 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 टू 8 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 10/3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, तो 2x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, तो -1 है, और यहाँ पे क्या है, -4 है, तो क्या हो जाएगा, तो -5x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो क्या है, 3 और 2 है, तो -5x यहाँ पे भी है, तो -5x यहाँ भी -5x है, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो -10x हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, कितना हो जाएगा, तो +10 हो जाएगा, क्लियर है। अपॉन 10/3 हो जाएगा, और यहाँ अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और देखो 4 और 2 कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, ठीक है, 6x हो जाएगा, -6x +8 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो इसको जो है इस ये पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, इसको जो है इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 10 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो 10x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -60x हो जाएगा, और यहाँ पे +80 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो इक्वल टू साइन पहले दे दीजिए, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करिए तो 6x स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो -30x, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो +30 आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो भाई, यहाँ पे क्या आएगा, तो 10x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x स्क्वायर, इसको इस साइड लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा, 10x स्क्वायर -6x आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, तो -60x है, इसको इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा 30x। अब यहाँ देखो प्लस क्या है, 80 है, तो +80 कर देते हैं, ठीक है। ये +30 जो है ना, इस साइड लाएंगे तो क्या आ जाएगा, -30 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे तो पूरा 0 बचेगा, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, सारा टर्म जो है इस साइड ले आया हूँ, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा, 4 यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है ना, क्योंकि इस स्क्वायर को मैंने इस साइड लाया था, ठीक है, तो वही हमारा आया हुआ है माइनस में। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 4x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आएगा, -30x आ जाएगा। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या आ जाएगा, +50 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो सॉल्व करेंगे कैसे, तो इन दोनों को क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई इन दोनों को करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 200 आ जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनना, देखो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा, क्लियर है। अब इस 200 को आप ऐसा ब्रेक करिए कि क्या आ जाए हमारे पास, तो 30 आ जाए, ठीक है ना। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 20 इंटू 10 कर देंगे तो मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 200 आ जाएगा ना। अब देखो इन दोनों को सम कर देंगे तो क्या आ जाएगा, तो 30 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब यहाँ तक देखना जरा सा, ये इधर है, ठीक है ना। अब उसके बाद वो क्या करेंगे, तो 4x हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 20 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 माइनस एक्स हो जाएगा, और +50 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो 4x ले सकते हैं, यहाँ पे क्या बचेगा, 4 बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे देखो 4x कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, तो 5 बचेगा केवल। और इन दोनों में कॉमन क्या ले सकते हैं, तो पहले तो आप माइनस कॉमन ले लो, ठीक है, और उसके बाद देखो 10 कॉमन ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा, क्योंकि -10 तो निकल चुका, बचेगा क्या, केवल x बचेगा। अब देखो मैंने क्या लिख चुका हूँ, तो यहाँ से माइनस भी निकाल लिया हूँ और 10 भी निकाल लिया हूँ, तो बचेगा क्या यहाँ पे, तो माइनस बचेगा और 5 बचेगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनना, क्या आ गया हमारे पास, तो 4x माइनस 10, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। यहाँ से एक रूट निकल जाएगा एक्स का वैल्यू, और दूसरा जो निकलेगा x-5, यहाँ से एक वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले थे, यहाँ से हम क्या करेंगे, तो एक रूट निकाल लेते हैं एक्स का वैल्यू, तो 4x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं कि 4x इक्वल टू, इसको इधर ले चल जाएगा तो क्या जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको काटा पीटी करिए, तो काटेंगे तो कितना से, 5 से या 2 से, तो कह सकते हैं कि 5/2 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब दूसरा जो आएगा वो क्या आ गया, तो x-5 है, तो x-5 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू 5 आ गया अपना, और x इक्वल टू 5/2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 62 कंप्लीट आपका होता है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 63 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ठीक है, तो एलसीएम ले लो भाई, तो क्या आ जाएगा, तो x-2 हो जाएगा, और x-1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या है कि x-2 जो होगा, x-2 को डिवाइड कर देगा, ठीक है, बचेगा क्या, तो x-1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, तो x-1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस है तो प्लस का साइन देंगे। x-1 क्या करेगा, x-1 को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या, तो x-2 बचेगा, ठीक है, x-2 बचेगा।
अब देखो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो कितना आएगा 2x आ जाएगा, और -2 इंटू 2 करेंगे कितना आएगा तो -4 आ जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू क्या आ जाएगा तो 6/x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसको पहले ओपन कर देती हैं, ठीक है, ब्रैकेट को यहाँ पे। तो x -1 हो जाएगा प्लस 2x -4 अपॉन क्या आ जाएगा हमारे पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है। x इंटू -1 करेंगे तो -x आएगा, और -2 इंटू एक्स करेंगे तो -2x आएगा, -2 इंटू -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 6/x आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो कैसे, तो यहाँ पे देखो 2x हो गया, यहाँ पे क्या है तो 1x है, कितना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है ना। और -4 है यहाँ पे, -1 है, कितना हो जाएगा तो -5 हो जाएगा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास तो एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहले, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा इन दोनों प्लस हो जाएगा तो कितना होगा तो -3x हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 6/x हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो अब जो क्या करेंगे वो हम क्या करेंगे, तो इसको जो है ना इस पे पूरे टर्म से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास तो 6x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा तो -18x आ जाएगा, और 6 2 जाएगा 12, ठीक है। इज इक्वल टू इसको जो है इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा -5x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे तो सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा, देखो कैसे, तो 6x स्क्वायर इसको इधर लाइएगा तो माइनस में आएगा 3x स्क्वायर, ठीक है, -18x हो जाएगा, और इसको इधर लाइएगा तो +5x हो जाएगा, ठीक है। और ये तो प्लस में पहले से ही तो प्लस में इधर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तो प्लीज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करो तो इसको सॉल्व कर लो, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आ जाएगा तो -13x आ जाएगा, ठीक है, +12 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या आ गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे तो यहाँ से रूट्स निकाल लेंगे, एक्स की वैल्यू क्या है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो इस दोनों को क्या करना होता है हमें तो मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा हमारे पास तो 36 आएगा, ठीक है ना। अब 36 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मुझे कितना चाहिए तो 13 चाहिए, ठीक है ना। तो कैसे करना होगा तो 9 4 जा कितना हो जाएगा तो 13 हो जाएगा, ठीक है ना। 9 4 जा क्या हो जाएगा तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें 13 मिल जाएगा। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आ जाएगा तो 36 आ जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब इसको हम ब्रेक करके लिख देते हैं, तो 3x स्क्वायर -9x उसके बाद -4x, ठीक है, +12 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से क्या तो 3x कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तो x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा तो माइनस हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे केवल 3 बचेगा, ठीक है। और इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं तो -4x ले सकते हैं, ठीक है ना, -4 ले सकते हैं केवल। अब यहाँ पे क्या बचेगा तो x बचेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने माइनस कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा माइनस हो गया, यहाँ से मैंने 4 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें देखना कि इसको और ये आ गया हमारे पास कितना तो 3x -4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से एक, यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू एक निकल जाएगा, दूसरा जो निकलेगा वो कहाँ से निकलेगा तो x-3, यहाँ भी x-3 है तो यहाँ से भी निकल जाएगा x का वैल्यू, तो हमें यहाँ से 2x का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो 3x-4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इधर जाएगा तो, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा, और ये जो होगा तो x-3 इज इक्वल टू 0, तो ये -3 जो है इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू +3 आ गया, और यहाँ पे x इज इक्वल टू 4/3 आ गया, ठीक है। अब सवाल को जो है ये कंप्लीट हो जाता है 63 नंबर। 64 का फर्स्ट है, ठीक है। तो 1/x+1 + 2/x+2 इज इक्वल टू 5/x+4, ठीक है। ये हमारा सवाल है 64 नंबर। चलिए इसको सॉल्व कर। अब देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों को जो है हम एलसीएम लेंगे 64 का फर्स्ट में, ठीक है। क्लियर हो गया। तो अब हम देखो इसको एलसीएम लेते हैं, तो x+1 हो जाएगा और x+2 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया तक। अब देखो x+1 क्या करेगा, x+1 को डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, बचेगा क्या x+2, तो ये x+2 लिख देते हैं, ठीक है। x+2 हो गया, प्लस है तो प्लस लिख देंगे यहाँ पे। अब देखो ये x+2 क्या करेगा, x+2 को डिवाइड कर देगा, क्या बचेगा तो x-1 बचेगा। अब x-1 जो बचेगा ना, तो अब क्या करेगा तो 2 से भी डिवाइड, 2 से क्या करेगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब कि देखो, अब देखो इसको इसे डिवाइड कर देगा पूरा पूरी, बचेगा क्या तो x+1 बचेगा, और ये जो होगा ये क्या करेगा इसको तो मल्टीप्लाई करेगा, तो 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। अब 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/x+4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको ओपन ब्रैकेट यहाँ पे कर देते हैं, खोल देते हैं ब्रैकेट, क्या बचेगा तो x+2 + 2x+2, ठीक है। और नीचे वाले जो है ब्रैकेट को ओपन करके हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x इंटू एक्स करेंगे तो क्या आएगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, और x इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 2x आ जाएगा, और 1 इंटू एक्स करेंगे तो +x आ जाएगा, ठीक है। और 1 इंटू 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/x+4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक।
अब देखो इसको सॉल्व करेंगे कैसे। देखो 2x यहाँ पे क्या है 1x है, कितना हो जाएगा तो 3x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ देखना क्या कर सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा पहला नंबर। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा तो +3x हो जाएगा और +2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 5/x +4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो हम जो है इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और इसको जो है इस इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले आप ऐसा करो, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, मैं इसको जो है यहाँ पे मैं इसको जो हूँ ना इन सभी से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है। तो 5 × x² क्या हो जाएगा 5x² हो जाएगा, ठीक है। और 5 × 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा। और 5 2 कितना होगा 10 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, कैसे करेंगे, तो ये x +4 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा तो 3x +4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गया। 5x² +15x और +10 इज इक्वल टू एक्स इंटू करें एक्स इंटू 3x करेंगे क्या आ जाएगा तो 3x² आ जाएगा, ठीक है। और x इंटू 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 4x आ जाएगा। और 4 इंटू 3x करेंगे तो क्या आ जाएगा तो 12x आ जाएगा। 4 इंटू 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा तो 16 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब क्या करो, तो यहाँ से देखो 5x² आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या है तो 3x² है। जब देखना जैसा 5x², ठीक है, इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा तो -3x² आ जाएगा। और +15x है यहाँ पे, है ना। और ये जो है यहाँ पे कितना है, तो देखो 12 है, यहाँ पे कितना है तो 4 है ना। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ऐड हो जाएगा कितना 16x हो जाएगा। अब 16x को इधर ले आइएगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, तो माइनस में आ जाएगा 16x आ जाएगा ना। अब यहाँ पे क्या है तो +10 है, तो +10 लिख देंगे। और इसको इधर लाइएगा तो माइनस में आ जाएगा 16, ठीक है। क्लियर हो गया, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या किए सारे टर्म जो है इसको इस साइड ले आए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा तो 0 बचेगा इस टर्म, ठीक है। अब देखो क्या है तो 5 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा तो 2 बचेगा, तो 2x² हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे। अब उसके बाद देखो क्या इन दोनों को क्या करना है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा तो -x बचेगा, ठीक है ना, 1x बचेगा। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना बचेगा तो -6 बचेगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर हो गया था। ये देखो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, ठीक है। 6 2 कितना होगा 12। 12 को आपको ऐसा ब्रेक करना है कि हमें यहाँ पे क्या मिले तो -1x मिले। तो 12 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 4 × 3 करेंगे तो 12 हो गया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो -1x आ जाएगा, ठीक है। तो 2x² -4x +3x -6 हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया तक। अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे क्या आएगा 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस बचेगा, यहाँ पे 2x को कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा यहाँ पे 2 बचेगा केवल। क्लियर यहाँ तक। अब यहाँ से हम क्या करेंगे तो +3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, ठीक है ना। इन दोनों में से 3 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा तो x बचेगा माइनस हो गया, और यहाँ पे क्या बचेगा तो 2 बचेगा। क्लियर हो गया तक। तो 2x + 3 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ से जो है x का वैल्यू निकल जाएगा 1, और दूसरा वैल्यू जो है x का कहाँ से निकल जाएगा तो x - 2, इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से देखना, तो 2x + 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2x इज इक्वल टू क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया -3/2 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो x - 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस -2 को इस साइड ले जाएगा तो क्या आ जाएगा तो +2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ गया 2 आ गया, और यहाँ जो x की वैल्यू आया तो -3/2 आ गया, ठीक है। ये आपका 64 का पहला क्वेश्चन था, ठीक है। 64 का सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 1/x + 1 + 3/5x + 1 इज इक्वल टू 5/x + 4, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं 64 का सेकेंड नंबर सवाल। देखो सबसे पहले क्या करेंगे तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो चलो इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ताकि मुझे एलसीएम निकल जाएगा इन दोनों का। तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा तो x + 1 हो जाएगा और 5x + 1 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या कर सकते हैं, x + 1 जो है x + 1 को डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या 5x + 1 बचेगा, तो यहाँ पे लिख देते हैं 5x + 1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ प्लस है तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे। क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे 5x + 1 है, तो 5x + 1 क्या करेगा डिवाइड कर देगा, बचेगा क्या तो x + 1 बचेगा। अब x + 1 जो होगा और इंटू क्या बचेगा 3 बचेगा, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो देखो x × 3 कितना आ गया 3x आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो 1 × 3 कितना होगा तो 3 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/x + 4 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो देखो यहाँ पे 5x है, यहाँ पे क्या है 3x है, कितना हो जाएगा तो 8x हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ देखो 1 है, यहाँ पे 3 है, कितना हो जाएगा +4 हो जाएगा, ठीक है। अब x × 5x करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 5x² हो जाएगा, ठीक है। x × 1 करेंगे तो कितना आएगा +x आएगा। 1 × 5x करेंगे तो 5x आएगा ओनली। 1 × 1 करेंगे तो क्या आएगा तो 1 आएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 5/x + 4, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो आप देखो ऐसा करो अरेंज कर लो, ठीक है। इस देखो तो 8x + 4 हो जाएगा अपॉन
5x² और ये दोनों क्या होगा, सम हो जाएगा, तो सम करेंगे कितना आएगा 6x+1 हो जाएगा इज इक्वल टू 5/x+4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसको इससे करना है और इसको इससे करना है। ठीक है, इसको हम इससे कर रहे हैं मल्टीप्लाई। देखो 5 जो कितना होगा 25x² हो जाएगा और देखो 5 × 3 करेंगे, 5 × 6 करेंगे कितना आएगा, तो आपका 30 आ जाएगा x। ठीक है, और 5 × 1 करेंगे तो क्या आएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, तो x+4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आएगा, ये x+4 हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो 25x² प्लस 30x प्लस 5x इज इक्वल टू x × 8x करेंगे तो 8x² हो जाएगा। x × 4 करेंगे तो क्या आएगा 4x आ जाएगा। ठीक है, अब 4 × 8x करेंगे कितना आएगा, तो प्लस 32x आएगा। अब देखो 4 × 4 करेंगे कितना आएगा, तो प्लस 16 आएगा। ठीक है, अब एक काम कर सकते हो क्या, तो एक काम करो 25x² प्लस 30x² प्लस 5 इज इक्वल टू 8x², ये दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, तो प्लस 36 प्लस 16 आएगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं, ये आपका 16 है। ठीक है, तो देखो ये आपका 25x² हो जाएगा। ठीक है, इसको जो है आप इधर लाइएगा तो -8x² हो जाएगा। ठीक है, और आएगा प्लस 30x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 36x हो जाएगा इज इक्वल, और क्या आ जाएगा हमारे पास, प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, +5 आ जाएगा, तो +5 होगा, इसको इधर ले आएंगे तो -16 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बच गया पूरा में, तो आपका 0 बच गया। ठीक है, सारे टर्म को हमने इधर ले आया। ठीक है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा हमारे पास, तो 17x² आएगा। ठीक है, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, तो -6x आएगा। ठीक है, और ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 11 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। यहाँ देखो तो हमारा क्या बन गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया ना। अब इसको जो है हम आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सेम, तो 16 क्या है 17x² -6x -11 है। ठीक है, तो देखो इसको और इसको क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो 17 × 1 = 17 हो जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना आपका 1 बचेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा यहाँ पे कितना, तो 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया और यहाँ पे 1 हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया, तो देखो इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा 187 आएगा। ठीक है, अब देखो 187 को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो 17 × 11 करेंगे। ठीक है, तो हम ये आ जाएगा, अभी अभी देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये आएगा। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करने पर बाद क्या आएगा हमारे पास, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 17x² हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो माइनस माइनस कर सकते हैं क्या, तो 17x कर लेते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो +11x आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है इसलिए बड़ी वैल्यू को मैंने माइनस कंसिडर किया। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो -11 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे 17x मैंने इन दोनों में से कॉमन ले लिया हूँ, यहाँ पे क्या बचेगा, x बचेगा, माइनस बचेगा, और यहाँ पे केवल क्या बचेगा, तो 1 बचेगा, कुछ नहीं तो 1 बचेगा, क्योंकि पूरा आ गया यहाँ कॉमन। अब इन दोनों में से कॉमन क्या ले सकते हैं, तो +11 कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, तो x बचेगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे 11 कॉमन ले लें तो 1 बचेगा। ठीक है, तो देखो 17x + 11 हो गया, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगा, दूसरा जो एक्स का वैल्यू आएगा x-1, इन दोनों में से कॉमन निकलने के बाद। ठीक है, क्लियर हो गया तक, अब ध्यान से सुनना यहाँ पे क्लियर, मैंने देखो क्या किया, तो 187 को जो है इस तरीके से ब्रेक किया, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, तो 6 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया था, और इन दोनों को ब्रेक करके मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या कर सकते हैं, तो 17x + 11 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, तो 17x इसको इधर भेजिएगा तो क्या आ जाएगा, तो -11 आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, तो -11/17 आ गया। ठीक है, और इसको देखो x - 1 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो क्या करेंगे -1 को इस साइड भेजेंगे तो क्या आएगा +1 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ x की वैल्यू 1 आ गया, और यहाँ देखो क्या आ गया, x की वैल्यू -11/17 आ गया। ठीक है, ये आपका 64 का सेकंड नंबर कंप्लीट होता है। देखो 65 नंबर क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, तो 3x - 1, यहाँ पे 2x + 3 है। ठीक है ना, और यहाँ पे देखो जस्ट इसका उल्टा लिखा हुआ है, तो 2x + 3, और इसका देखो नीचे कर दिया तो 3x - 1। ठीक है, तो यहाँ पे चाहते हो तो आप 22 से भी मानकर बना सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, 22 से बनाओगे तो y की पहले वैल्यू निकलेगा, उसके बाद x की वैल्यू निकलेगा। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट बना ले, तो डायरेक्ट जो है x की वैल्यू निकाले, तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे जो है आप लोगों को डायरेक्ट x की वैल्यू को दिखाता हूँ। ठीक है, देखो क्या करेंगे, तो भाई 3 × 3 करेंगे कितना आएगा, तो 9x आ जाएगा। ठीक है, तो 3 × -1 करेंगे तो -3 आ जाएगा। ठीक है, अपॉन में जो क्या है, तो 2x + 3 है। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस को यहीं पे रहने देते हैं। ठीक है, और ये 2 जो है ना ब्रैकेट को अंदर रख देते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 2 × 2 = 4x आ जाएगा। ठीक है, 2 × 2 = 4x आ जाएगा, और यहाँ देखो 2 × 3 = कितना होगा, तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 कर लेते हैं। ठीक है,
अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 3x-1 इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो 2x+3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 3x-1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या करेंगे, तो 2x+3 जो होगा यहाँ पे कॉमन, यहाँ पे क्या है, इसको पूरा पूरी डिवाइड कर देगा, क्या बचेगा, तो 3x-1 बचेगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए आप क्या, तो 3x-1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 9x-3, ठीक है। यहाँ पे माइनस है तो माइनस लिख देते हैं, ठीक है। आप इसको क्लोज कर दो मिड ब्रैकेट से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। उसके बाद जो है मिड ब्रैकेट फिर ओपन करेंगे, उसके देखो 3x-1 जो है 3x-1 को डिवाइड करेगा, बचेगा क्या, तो 2x+3, तो 2x+3 बचेगा, और उसके बाद क्या बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा आपका क्या, तो 4x+6 बचेगा, ठीक है। यहाँ से मिड ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, तो इज इक्वल टू 5 है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ नहीं था, यहाँ पे कुछ नहीं, तो क्या है, 1 है, ठीक है। लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, तो 3x × 9x करेंगे तो कितना आएगा, तो 27x² आएगा, ठीक है। 3x × -3 करेंगे तो कितना आएगा, तो -9x आ जाएगा, ठीक है। और -1 × 9x करेंगे तो क्या आएगा, तो माइनस 9x आएगा, ठीक है। और -1 × -3 करेंगे तो कितना आएगा, तो माइनस माइनस +3 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद माइनस को जो है एज इट इज यहाँ पे आपको लिख देना है, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट देना है, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया। अब देखो 2x × 4x करेंगे कितना आएगा, तो 8x² आएगा, ठीक है। 2x × 6 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो 12x आएगा। 3 × 4x करेंगे तो कितना आएगा, तो +12x आएगा। अब देखो 3 × 6 करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 18 आएगा, ठीक है, प्लस में 18 आ गया, इज इक्वल टू कर सकते हैं 5/1 आएगा। और डिवाइड में क्या आ जाएगा, डिवाइड बाई 2x × 3x करेंगे कितना आएगा आपका, तो 6x² आ जाएगा, ठीक है। 2x × -1 करेंगे तो क्या आएगा, -2x आएगा, ठीक है। 3 × 3x करेंगे तो क्या आएगा, +9x आएगा। 3 × -1 करेंगे तो क्या आएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसको क्या करो, सॉल्व कर लो भाई। तो 17x² यहाँ पे है, ठीक है ना, तो 27x² हो जाएगा। और यहाँ देखो क्या आएगा, -9x है, यहाँ भी -9x है, कितना हो जाएगा, तो -18x हो जाएगा, ठीक है। +3 हो जाएगा। अब देखो ये माइनस अंदर भेज दो ब्रैकेट के अंदर, तो क्या हो जाएगा, -8x² हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12x प्लस माइनस, तो -12x हो जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस -18 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, तो 6x² -2x प्लस 9x -3 इज इक्वल टू आएगा 5/1, ठीक है। अब इसको ऊपर वाले को सॉल्व कर लो, तो देखो यहाँ पे क्या है, तो 27x² है, यहाँ पे 8x² माइनस में, जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना आएगा हमारे पास, तो 19x² आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, तो -18x है ना, और यहाँ पे देखो क्या है, तो -12x है, यहाँ पे भी -12x है, कितना हो जाएगा, तो -24x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है हमारे पास, तो -18x है, तो क्या करेंगे इन दोनों को, तो ऐड कर देंगे, 24 + 18 करेंगे कितना आ जाएगा, तो माइनस आ जाएगा आपका 8 4 कितना होता है, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है, इतना आ जाएगा। मतलब इन तीनों को जो है आप ऐड करिएगा तो 42x आएगा, ठीक है ना। 12x और 12x और 18x को जो है ऐड करिएगा तो 42x आएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पे -18 है, यहाँ पे +3 है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, तो -15 आ जाएगा, ठीक है। और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारे पास, तो 6x² हो जाएगा। और ये दोनों को क्या करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, तो +7x आ जाएगा, ठीक है। 2x चला जाएगा इसमें से, -3 इज इक्वल टू 5/1, ठीक है। क्या करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। 1 से जो इन सभी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो पहले जो है इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं जनरली, ठीक है ना। इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा आपके पास, तो 30x² आ जाएगा। और इसको जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 35x आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो -15 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आएगा, तो 19x² आ जाएगा, और -42x आएगा, और -15 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो आगे क्या कर सकते हैं, तो आगे आप ऐड कर सकते हो कि माइनस ये जो है इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, ठीक है ना। ये 19x जो है इधर आएगा तो माइनस में आएगा, तो 30x² हो जाएगा, ये आपका -19x² हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे +35x हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस आपका कितना हो जाएगा, तो 42x हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है ना। तो देखो ये क्या है, तो -15 है, तो -15 हो गया, इधर को इधर लाएंगे तो क्या आएगा, तो +15 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया, तो कुछ नहीं, तो जीरो, तो जीरो बच गया, ठीक है। अब देखो क्या करने वाले हैं, तो इन दोनों को जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा,
तो यहाँ पे देख लेना 11x² आएगा, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 11x² आएगा, ठीक है। अब देखो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 2 7 हो जाएगा, और 3 और 4 कितना होगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। बीच में क्या साइन है, तो प्लस का है, क्योंकि प्लस किए दोनों को, तो प्लस का साइन देंगे, ठीक है। और ये दोनों देखो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में प्लस में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, तो 0 बच गया, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन ले सकते हो क्या, तो क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम 11 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, तो x² बचेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या ना, यहाँ पे देखना कि इन दोनों को जब ऐड किए हो ना तो कितना आया है, तो 77x आएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 11x, ठीक है। तो 11x कॉमन लीजिएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, x बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या बचेगा, तो +7 बचेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने 11x कॉमन ले लिया हूँ। तो बचेगा यहाँ पे क्या, तो 7x बचेगा =0, ठीक है। अब देखो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से एक रूट हमारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि देखो 11x जो है यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं कि 11x =0, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं, तो x + 7 =0, ये हमारा आएगा, ठीक है। यहाँ से एक रूट ये निकल जाएगा और यहाँ से एक रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से x = क्या आएगा, तो 0/11 आएगा। अब देखो कोई भी नंबर, ठीक है ना, 0 को जो है डिवाइड कर नहीं सकते हैं, ठीक है ना। जब 0 को डिवाइड नहीं कर सकते हैं तो इंटू सी डैट क्या आंसर आएगा, तो x = 0 आएगा, ठीक है। अब इसको देखो सॉल्व करो, तो ये जो है +7 इस साइड है, इधर जाएगा तो क्या होगा, -7 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो x = -7 आ गया, और दूसरा जो आ गया x = 0 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो है 65 जो है कंप्लीट होता है।